हेलो एवरीवन। तो हम क्लास 9th के चैप्टर सेकंड तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा नंबर सिस्टम एंड चैप्टर सेकंड हमारा पॉलिनोमियल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर थर्ड, जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी पार्क में बैठे थे, ये मान लेते हैं हम कोई पार्क है, ये ऐसे कोई पार्क है, ठीक है। ये पार्क में थे, ये हम मान लेते हैं कि पार्क का जो है वो गेट है, ठीक है। ये पार्क का गेट है, ठीक। अब क्या है, पार्क का गेट यहाँ पे हो गया और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई बेंच है जिस पे कि आप बैठे थे। इस बेंच पे आप बैठे थे, ठीक। और इस बेंच के इस साइड में यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक ट्री है, यहाँ पे कोई एक पेड़ है, ठीक। अब क्या हुआ कि जब आप यहाँ पे बैठे थे और उसके बाद आप घर आए, आपकी जेब में फ़ोन था, ठीक है। आप घर आए तो आप देखते हो कि आपकी जेब में जो है वो फ़ोन नहीं है, आपकी जेब में जो है वो फ़ोन नहीं है, आपका फ़ोन गिर गया है एक टाइप से, ठीक। तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो और दोस्त से बोलते हो कि ऐसे ऐसे मेरा फ़ोन गुम हो गया है, ठीक है। तो आपका दोस्त पूछता है कि अच्छा पार्क में कहाँ पे बैठे थे या कहीं और भी बैठे थे क्या? तो आप कहते हो कि पार्क में मैं बेंच पे बैठा था। अब पार्क में बहुत सारे बेंच होते हैं, पार्क में मान लो यहाँ पे भी बेंच होगा, पार्क में यहाँ पे भी बेंच होगा, ठीक है। पार्क में कहीं यहाँ पे भी बेंच होगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्त को लोकेशन बताते हो बेंच की, कि मैं जो है बेंच के पास बैठा था, जिस बेंच के पास, वो जो है एक पेड़ के सामने था और पेड़ से तकरीबन 1 2 3 तीन जो है वो 3 स्टेप्स लगा लो हम, कि पेड़ से जो बेंच है वो 3 स्टेप मेरा राइट साइड में था। पेड़ से जो है वो बेंच जो है मेरा अप्रोक्सीमेट बता रहा है वो, कोई ये नहीं है कि एग्जैक्ट 3 स्टेप, पर ये है कि अब देखें तो 3 स्टेप यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे एक टाइप से, ठीक है। तो वो 3 स्टेप हमारा क्या था, राइट साइड में था पेड़ से। और अगर फ्रंट गेट से देखें तो फ्रंट गेट से जैसे ही सीधा चलते हैं, फ्रंट गेट से 1 2 3 और 4 स्टेप सीधा चलने के बाद, ठीक है, अगर हम लेफ़्ट साइड में मुड़ते हैं तो वो 2 स्टेप था। तो वो अप्रोक्सीमेट बताता है कि जैसे ही मैंने पार्क में एंटर किया था, मैं 4 स्टेप सीधा गया था, 1 2 3 और 4, 4 स्टेप सीधा गया था। और फिर उसके बाद क्या है, 2 स्टेप मैंने लेफ़्ट साइड में लिया था और वहाँ पे जो बेंच था उस पर बैठ गया था, ठीक। या फिर अगर देखें तो जो पेड़ जो था वो अप्रोक्सीमेट 3 स्टेप दूर था बेंच से। तो ये करके आपने क्या बताया, ये करके आपने उस बेंच की लोकेशन बता दी, उस बेंच की पोजीशन बता दी कि पार्क में क्या पोजीशन थी, किस पोजीशन वाले बेंच पे बैठे थे, किस पोजीशन वाले बेंच पे आप बैठे थे पार्क में। तो इससे क्या पता लगा कि आप जो है ये सारा का सारा इनडायरेक्ट वे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करने थे। कोऑर्डिनेट मतलब कि उस पॉइंट पे जहाँ पे आप थे, शायद हो सकता है आपका फ़ोन यहीं पे गिरा हो, उस पॉइंट की आपने पोजीशन बता दी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ये गेट और विद रिस्पेक्ट टू ये पेड़, ठीक। तो इस हिसाब से, इसी से, यहीं से हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ, कि हम विद रिस्पेक्ट टू सम पोजीशन हम क्या है कि बताते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक। तो यही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन होता है, ठीक है। और हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट की पोजीशन बताते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है, हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्स डैश, और ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है, वाई वाई डैश, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये दोनों लाइनें कट कर रही होती हैं उसको हम ओरिजिन मानते हैं, उसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। अब मान लो कोई चीज़, कोई यहाँ पे है पॉइंट, कोई यहाँ पे है पॉइंट, और ये हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस ऐसे हमारा 1 2 और
3 यूनिट, ये 1, ये 2 और ये 3 यूनिट। एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चले, ठीक ऐसे, और यहाँ वाई एक्सिस पे 1 2 3 और 4 यूनिट ऐसे यहाँ पे चले, तो हम ए पोजीशन पे पहुँच गए। तो हमारी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर मैं इसको मान लूँ, ये ओरिजिन है अगर हमारा 1 2 3 और 4, ठीक है, ये ओरिजिन है हमारा। तो हमारी कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर हम कहें तो हम क्या चले 1 2 3 स्टेप जो है हम राइट साइड में चले, और फिर वहाँ से 4 स्टेप जो है हम वो ऊपर की तरफ चले, 4 स्टेप जो है हम वो ऊपर की तरफ चले, तो हम ए पोजीशन पे आ गए। या फिर ऐसे क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में भी आ जाते हैं कि आप किसी घर से, अपने दोस्त के घर से, ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका दोस्त का घर है, ठीक है, आप अपने दोस्त के घर से 10 किलोमीटर राइट की तरफ चलते हो, 10 किलोमीटर राइट की तरफ, या 10 मीटर राइट की तरफ, किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 10 मीटर राइट की तरफ चलते हो, तो राइट ये हो गया, ठीक है, ये 10 मीटर राइट हो गया। उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद आप 5 मीटर जो है वो ऊपर की तरफ जाते हो, 5 मीटर, या फिर 10 मीटर इधर आए। अब यहाँ पे ऊपर क्या होगा वो तो मतलब डिपेंड करता है, बट क्या है कि अगर आप इस साइड में आ रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद वो कह रहा है कि 5 मीटर जो है आप अपने लेफ्ट की तरफ जाते हो, 5 मीटर अपने लेफ्ट की तरफ जाते हो, यहाँ पे ये 5 मीटर अप्रोक्सीमेट लेफ्ट की तरफ जाते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर आप 5 मीटर, फिर आप जो है 5 मीटर जो है फिर आप लेफ़्ट की तरफ फिर जाते हो, यहाँ से ये 5 मीटर दोबारा से आप और लेफ़्ट की तरफ जाते हो, यहाँ पे ए पॉइंट से यहाँ बी पॉइंट और यहाँ सी पॉइंट पे पहुँच जाते हो 5 मीटर और जाने के बाद, ठीक है। और उसके बाद आप क्या है, आपकी पोजीशन पूछी जाती है, ठीक है, कि आपको बताना है कि आप जो है अपने दोस्त या इस पॉइंट को अगर मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से आप कितनी दूरी पे हो, ठीक है, या किस डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से ये डिस्टेंस है हमारा, और ये डिस्टेंस अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी 5 होगा, ये डिस्टेंस 5 है तो ये डिस्टेंस भी 5 होगा, और यहाँ पे ये राइट एंगल, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके 5² + 5² का अंडर रूट, यहाँ पे हम OC ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक टाइप से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज़ है। तो इस टाइप के जब हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ईजिली, अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग है तो हम ईजिली उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट, ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें जो है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री, इज द branch of geometry where the position of पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशंस, वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन, कौन सा प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब्ड, जो पॉइंट है उसकी पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब की जाती है, इज described using an ordered pair of numbers, अब इसका क्या मतलब है, डिस्क्राइब्ड यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर, मतलब नंबर होंगे और वो ऑर्डर में होंगे। वो कैसे होते हैं, जैसे हम x, y लिखते हैं, इसको y, x नहीं लिख सकते हम, y, x नहीं लिख सकते, ऑर्डर में होंगे और नंबर, मतलब x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी, ठीक है।
ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर नोन एज, और इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं, नोन एज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स। जो ये हमारे x और y हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, जो पॉइंट है उसकी पोजीशन प्लेन में, कौन से प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे डिस्क्राइब की जाती है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर कौन से होते हैं हमारे, x और y हमारे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर होते हैं, जिससे हमें, और इन x y को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, इन एक्स वाई को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक, उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन में, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हमारा, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा होता है सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब, यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट in a plane। तो जो सिस्टम यूज होता है, यूज टू डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब करने के, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन विद रेफरेंस टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, विद रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस से, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जो सिस्टम यूज होता है किसके लिए, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, तो पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इन ए प्लेन विद रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना, जैसे हमने यहाँ पे कि जो है ये गेट और ट्री का रेफरेंस लिया था, यहाँ पे इस जो ये दोस्त जो है वो उसके घर का रेफरेंस लिया था, विद रेफरेंस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है हमारी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये दोनों एक दूसरे पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं एक दूसरे पे, क्या बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल, इसलिए इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इस सिस्टम को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। या फिर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या फिर इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ठीक, तो यहाँ से हमारे क्या है कि जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आया टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, तो हम यहाँ से अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, इसमें जैसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, इसको हम क्या है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, इसको हम क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन या
कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं इसको। तो कार्टेशियन प्लेन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो नेम था फ्रेंच मैथमेटिशियन, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन, और जिसका नाम था रेने डेस्कार्टे। रेने डेस्कार्टेज। और इस रेने डेस्कार्टे का जो लैटिन में नेम था, लैटिन में जो नेम था वो इसका कार्टेशियन। कार्टेशियस। तो उसी कार्टेशियस के नाम पे ये कार्टेशियन प्लेन बन गया। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन को। कार्टेशियन, जो हमारे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्टे, उनका लैटिन में जो नाम था वो कार्टेशियस था। इसी के बेसिस पे जो है वो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन की बात की गई है, वैसे हमारे पास पहले क्या थी, हमारे पास पहले ये नंबर लाइन थी, ये हमारे पास नंबर लाइन थी। यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 ऐसे चलते थे, और इस साइड में 0 से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, ये हमारे पास नंबर लाइन थी। और हम नंबर लाइन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम नंबर लाइन को अगर ऐसे ड्रॉ करें हम, तो यहाँ पे हमारा 0 ऊपर की तरफ, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक, जो ये नंबर लाइन थी, इन्हीं को क्या है कि जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये हमारे पास ये ऐसे हमारे पास इन दोनों लाइन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कि ये क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो इनको एक को, जो ये है हमारी एक्स डैश, इसको बोल दिया है एक्स एक्सिस। तो पहले हमारी एक्स एक्सिस या एक्स डैश, और ये हमारी वाई डैश, इसको बोल दिया है वाई एक्सिस, वाई डैश। अब जहाँ पे ये कट करती हैं, जहाँ पे इस पॉइंट पे, जहाँ पे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट करती हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और अगर हम कोऑर्डिनेट देखें ओरिजिन के क्या होंगे, तो यहाँ हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, उसके बाद राइट साइड में 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। ठीक है, और 0 से ये हमारा 0, और इस लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 हो रहे हैं, सोन ऐसे बढ़ते जाएंगे। यहाँ से 0 से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 सोन, और नीचे की तरफ -1 -2 -3। ठीक, और ये -4 एंड सोन ऐसे। ठीक, तो जहाँ पे ये कट कर रही है, तो वो वाई डैश पे भी हमारा 0 होगा, और एक्स डैश पे भी हमारा 0 होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट अगर लिखें हम, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे 0,0 हो जाएंगे। ठीक, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, 0,0। अच्छा, इससे भी पहले हमारे पास है कि हम इसको 4th पॉइंट बोलते हैं, और ये हमारा 3rd पॉइंट क्या है कि हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखेंगे, तो हम उनको लिखेंगे x, y में सबसे पहले x की वैल्यू, x एक्सिस वाली वैल्यू, और फिर y एक्सिस वाली। ठीक है, तो x, y ऐसे हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो हमने ये 0 0 लिखा है, ये पहले x का फिर y का लिखा है। ठीक,
तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं, और इन दोनों को ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये जो दोनों हैं हमारी, इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, और जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करती हैं वो हमारा हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, उसके बाद हमारे पास देखो, ये हमें 4 जो है वो सेक्शन मिल गए हैं। ये 4 सेक्शन हमारे 1 2 3 4, तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन, ये हमारा सेकंड सेक्शन, ये हमारा थर्ड सेक्शन और ये हमारा फोर्थ सेक्शन। इनको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनमें क्या होता है हमारा, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले रहे हैं, मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट चले, ये 2 पॉइंट चले एक्स एक्सिस पे कितने, और वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट चले, 1 पॉइंट चले। तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट चले, 2, वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट चले, 1। तो इसके पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके 2,1। और मैं अगर इस पॉइंट को ए पॉइंट दूँ, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे 2,1। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे ये देखो ऐसे कितना चले हैं हम, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट चले हैं हम, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट। और वाई एक्सिस पे कितना पॉइंट चले हैं, वाई एक्सिस पे भी 2 पॉइंट चले हैं। और अगर इस पॉइंट को बी पॉइंट बोल दिया जाए तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पहले एक्स वाला -2 फिर वाई 2। ठीक, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे ऐसे कितना चले हैं हम, ऐसे 1 2, ये देखो यहाँ पे ऐसे 1 2, ठीक है, और ऐसे कितना आए हैं -1 -2 -3। तो यहाँ अगर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो ये हो जाएंगे -2, -3। ठीक, और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट और यहाँ पे भी 1 यूनिट, तो ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट 1, -1। और ये पॉइंट अगर मैं डी ले लेता हूँ, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, तो इससे ये समझ में आएगा कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे x, y ऐसे कोऑर्डिनेट आएंगे, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, चाहे इनके साथ प्लस का साइन लगा सकते हो, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो -2, तो जो x वाला है, x के जो पॉइंट हो गए एक्स एक्सिस के, वो हमारे राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में सारे जो है वो नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोऑर्डिनेट अगर लिखने हैं तो -x, y, y का हमारा ऊपर की तरफ ही रहता है, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो दोनों के दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट होते हैं, नेगेटिव कोऑर्डिनेट, नेगेटिव x और नेगेटिव y।
ठीक। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट ये मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की नेगेटिव है, तो ये जगह प्लस x पॉजिटिव x और माइनस के y नेगेटिव y होते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखे होते हैं। अच्छा, इससे हेल्प क्या मिलेगी? ये तो वैसे देख के भी बता सकते हैं कि हाँ, ये इससे हेल्प ये मिलेगी कि मान लो मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि -3,2 -3,2 और आपसे अगर ये पूछ ले कि ये जो है वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा, ये ए पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप यहाँ से देख के ही बता सकते हो। आपको प्लॉट करने की, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आपको ये प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है, प्लॉट करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप देख के ही बता सकते हो कि अच्छा x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक। अगर मैं ऐसे ही बी एग्जाम्पल कोई लेता हूँ कि -5 और -4, तो दोनों के दोनों नेगेटिव हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। जब दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो इजी है, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हमारा x नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हमारा y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। इस टाइप से ये क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आगे एक और पॉइंट लिखें कि जैसे लिख देते हैं कि हमारे पास 9, -8 है, तो यहाँ पे क्या है, y नेगेटिव है और y नेगेटिव हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये लाई करेगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट, ठीक। तो इस टाइप से क्वाड्रेंट और पॉइंट जो है उनके कि किस में नेगेटिव है किस में पॉजिटिव है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद जो है हमारा कि जो x होता है, जो हम x y लिखते हैं ना, ऐसे x, y जो लिखते हैं, इसमें जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x जो है इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, इसको हम क्या बोल देते हैं, एब्सिसा। इसको हम क्या, एब्सिसा ही बोलते हैं, या तो इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं या कई बार आ जाएगा कि एब्सिसा भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा x जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कैसे होगा, ये यहाँ से समझो कि जैसे हमारा ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से, ये y एक्सिस है हमारी, ये y एक्सिस है, इससे कितना दूर है, इससे 2 पॉइंट दूर है, ये देखो, ये 2 यूनिट डिस्टेंस दूर है, ये इतना यहाँ पे है, तो ये और ये 2 पॉइंट जो हमारा क्या आया है, ये x कोऑर्डिनेट आया है हमारा। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है, x जो होता है हमारा x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा जो होता है वो क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, वो होता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ऐसे ही जो y होता है, y जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, उसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर इसका एक नाम और है जिसको हम ऑर्डिनेट, इसका एब्सिसा था, इसका ऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और ये क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। जो y होता है वो हमारा y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट नाम दे देते हैं, नाम है इसका, या और इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। जैसे हमारे पास यहाँ है ये पॉइंट, ये 1, ये y एक्सिस पे 1 पॉइंट है, x एक्सिस से कितना दूर है, ये
1 यूनिट हो गया ना, ये 1 यूनिट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा और वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारा, ठीक। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद हम बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक। इसमें यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।